नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा आ चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका राइट आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कॉमेंट करके बताना है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैंने किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 और शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। हमें प्रश्न में बोला है कि एक सवाल है जिसमें भाजक 25 दिया है, भागफल 30 और शेषफल 15, तो हमें भाज्य निकालना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं, अगर आपको इसको हल करना है तो सबसे पहले आपको इसका भाज्य का सूत्र याद होना चाहिए। तो भाज्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपका भाजक गुने भागफल प्लस का शेष होता है। क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस का शेष होता है। तो देखो, हमें भाजक दिया है कितना 25, तो हमें यहाँ पर 25 लिखना है, और भागफल दिया है हमें 30, तो हमें यहाँ पर 30 लिखना है, और प्लस है तो प्लस देना है। और शेषफल कितना है? तो शेषफल हमें 15 दिया है, तो हमें यहाँ पर 15 देना है। आराम से हमें कैलकुलेशन करना है। 25 में अगर 30 से गुना करेंगे तो हमारा 750 आएगा, और 750 प्लस का 15 कितना होता है? 765। कितना होता है? 765 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप यह फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो बाग का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो, एक आयत आकार का हमारा एक बगीचा यानी कि बाग है जिसका लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो हमें बाग का परिमाप, बाग कैसा है? तो बाग हमारा है आयतकार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है आपका 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। 2 है तो हमने 2 लिखना है, और लंबाई दी है 40 तो हमें 40 लिखना है, और प्लस है तो प्लस देना है, और चौड़ाई कितना है? 30 मीटर का, तो हमें यहाँ पर 30 लिखना है। अब देखो, 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमारा 70 होगा। यानी कि अगर हम लोग 70 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 140 मीटर। कितना आएगा? 140 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से दिया है कि किसी स्कूल में 70 छात्र की क्लास में 20% छात्र हैं। देखो, किसी स्कूल में 70 छात्रों की क्लास में 20% छात्र हैं और शेष छात्रा है, तो छात्राओं की संख्या क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, 70% मतलब कि 70 जो है वो टोटल संख्या है जिसका 20% छात्र हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 बच्चे का 100 और 5 से 14 मर्द में, यानी कि 14 है आपका छात्र और टोटल है 70, जिसमें हमसे पूछा कि छात्राओं की संख्या, यानी कि 70 टोटल है जिसमें 14 छात्र हैं। तो आराम से घटा दीजिएगा तो आपके पास छात्राओं की संख्या निकल के आ जाएगा। यानी कि 70 में से अगर हम लोग 14 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से गया 5, यानी कि कितना आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 56 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 1800 रुपये में खरीदी गई गाय को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ध्यान से समझ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो, 1800 रुपये में खरीदी गई। देखो, कहीं भी खरीदी लगा गया तो समझना वो हमारा क्रैमुल है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कि क्रैमुल कितना है? 1800 रुपये का है। और उससे बोला कि कितने में बेचा जाए, यानी कि हम लोगों से क्या पूछा कि सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें आपको बताना है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। हमें प्रॉफिट पता चल गया कि 10% का हमें लाभ देना है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में फॉर्मूला को रखना है। अगर आपको मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है एसपी का। क्या होता है? मैं आपको लिखता हूँ। देखो, सीपी इंटू का 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस में लाभ परसेंट बट्टे में 100 होता है। अब देखो, सीपी यानी कि क्रैमुल हमें कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 का है, तो हमने 1800 लिखा, और गुने में 100 प्लस का देखो 100% का लाभ, यानी कि 100 है, और प्लस का प्रॉफिट कितना है हमारा? 10% का, तो हमने यहाँ पर 10 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110%, और बट्टे का हमने 100 देना है। अब 00 से 00 कट लगा लो, यानी कि 18 इंटू में 110 करेंगे तो कितना आएगा? 1980 आएगा। कितना आएगा? 1980 रुपये आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कितने समय में 200 रुपये का ब्याज 4% की दर से 16 रुपये हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। हम लोगों से बोला गया कि कितने समय में 200 रुपये का ब्याज जो होगा वो 4% की वार्षिक दर के साथ 16 रुपये हो जाए।
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको छांटना पड़ेगा कि मूलधन कौन सा है, दर कौन सा है और यहाँ पर हमारा एसआई कौन सा है। तो देखिएगा आप सभी को पता चल गया होगा हमारा रेट, यानी कि दर हमारा है 4% है और 200 क्या है, तो 200 हमारा मूलधन है और 16 क्या है, ब्याज है। तो हमें क्या पूछा कि हमें टाइम यानी कि हमें समय बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ब्याज गुने का 100, ध्यान से देखिएगा, ब्याज गुने का 100 बटे में मूलधन गुने का दर होता है। अब देखो ब्याज कितना है, ब्याज हमारा है 16, तो हमने 16 लिखा और 16 गुने का 100 बटे में मूलधन कितना है, मूलधन है 200 रुपये का, तो हमें 2 लिखना है और दर कितना है, दर है हमारा 4% यानी कि 4%, तो हमें 4 लिखना है। अब 100 दूनी का 200, 2 8 16 और 4 दूनी का 8, कितना होगा, 2 वर्ष आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ने जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि 2 संख्या जिनका अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में हमें 8 जोड़ने पर 2:3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा समझ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो अगर आपको अनुपात देखने को मिले तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि अनुपाती राशि x है, यानी कि हमारा 3 है जो हमारा ये 3x में हो जाएगा और 5 जो है हमारा 5x में हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमें प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हमें चलना होगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है। हमें बोला कि प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x बटे में 5x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें बोला है कि प्रत्येक में 8 जोड़ना है, यानी कि ऊपर में भी 8 और नीचे में भी हमें 8 जोड़ना है, यानी कि 3x प्लस का 8 बटे में 5x प्लस का 8 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा बोला कि 2:3 प्राप्त हो, यानी कि 2 बटे का 3 प्राप्त हो। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। चलो तो 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 मतलब 3x गुना 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और प्लस में 8 का 24 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10x प्लस का 8 दूनी का 16, ये हो जाएगा x हो जाएगा और 24 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 8 आया, कितना यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 8 आया। तो हम लोगों से पूछा कि ये प्रत्येक संख्या हमें बताना है। तो पहला था 3x, हम पहला था 3x और दूसरा था 5x, यानी कि 3x यानी कि 3 इंटू में x का वैल्यू हमारे पास 8 आया, तो हमें 8 से इंटू कर देना है और 3 का 24 और 5 है तो x का वैल्यू हमारे पास 8 आया था, तो 8 5 का 40, यानी कि 24 और 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आपको 24 करना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 और 40 जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में करता है। तो हमें यहाँ पर 10 और यहाँ पर हमें 15 लेना है और इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, हमारा 30 हो जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा 10, मतलब कि ए होगा 3 दिन में और बी की बात करें तो बी का क्षमता होगा 2 दिन का, यानी कि 3 और 2 का हमें क्या करना है, ऐड कर देना। दोनों मिलकर बोला है तो दोनों को काम को हमें ऐड करना है, यानी कि 3 और 2 5 और बट्टे में 30 कर देना है और 5 छक्के का 30 कितना होगा, 6 दिन आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। इसमें ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है और उम्मीद करता हूँ सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी आया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी 6 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरह तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 4000 तथा उनका अनुपात 2:6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आ जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि यदि 2 संख्याओं का वर्गों का योग 4000 और उनका अनुपात 2:6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको ऐसा है कि आपको रेशियो में क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि अनुपाती राशि x है, तो हमारा 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और दूसरा 6 जो होगा हमारा 6x हो जाएगा। अब हमें जैसा क्वेश्चन बोलेगा यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा। हम लोगों से बोला कि यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 4000 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 4000 है, यानी कि 2x² प्लस में 6x² इक्वल टू में कितना है 4000 है। तो हमने 4000 लिखा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x² और 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36x² इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 4000।
अब 36 और 4 मतलब कि 36 और 4 हो जाएगा 40, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हमारा 4000 हो जाएगा। अब आराम से हम लोग काट लेंगे तो हमारा 100 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हमारा 100 आया। और स्क्वायर जो आता है मतलब कि स्क्वायर जो होता है राइट साइड जाता है तो हमारा रूट में हो जाता है, यानी कि रूट 100 हो जाएगा। तो रूट 100 का मान कितना होता है 10 होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारे पास 10 आया। तो हम लोगों से पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगा। देखो हमारे पास पहली संख्या था 2x और दूसरा था 6x। तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल गया होगा। तो सबसे बड़ा संख्या जो है हमारा 6 है, यानी कि 6x है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 10 आया था। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 6 गुने 10 कितना होगा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी 60 बताया है उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से छोटा पूछता तो आपको 10 × 2 करना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे लड़के यहाँ पर गलत कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है कि अंकित की मासिक आय 1550 रुपये तथा मासिक खर्च 1200 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत तथा मासिक खर्च में अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा समझ करके इसे जल्दी से कॉपी पर सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो अंकित की मासिक आय कितना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अंकित की मासिक आय कितना है 1550 रुपये का है। और मासिक खर्च की बात करें, यानी कि इसका महीने का जो खर्च आ रहा है वो आपका 1200 रुपये का आ रहा है। तो हमसे इस पूछा है कि इसकी मासिक बचत। देखो 1550 रुपये मेरे पास है, जिसमें मैंने 1200 रुपये खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा 0 को 0 5, हमारे पास 350 रुपये बचा। तो हम लोगों से पूछा कि उसकी मासिक बचत, जिसका मासिक बचत 350 है, उसका मासिक बचत तथा मासिक खर्च का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मासिक बचत जो है आपका 350 रुपये है और मासिक खर्च कितना है, यहाँ पर आपको बताया गया मासिक खर्च जो है आपका 1200 है। तो सबसे पहले बोला है मासिक बचत, तो हमें ऊपर में मासिक बचत कितना है 350 लिखना है और बट्टे में मासिक खर्च, यानी कि मासिक खर्च इसका है 1200 रुपये, तो हमें बट्टे का 1200 लिखना है। 1 0 से 1 0, 7 से जाएगा मतलब कि 5 से जाएगा 7 मर्त में, 5 से जाएगा कितना बार जाएगा 24 बच्चे का 120, यानी कि 7:24। क्या 7:24 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो उसका परिणाम क्या होगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सभी का लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है और इसकी एक भुजा 12 मीटर है, तो इसका परिणाम क्या होगा। यानी कि सॉरी यहाँ पर इसका परिणाम ना करके यहाँ पर आपको परिमाप क्या लिखना है, यहाँ पर आपको पेरीमीटर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई। हमें कितना दिया है 96 दिया, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हमें 96 वर्ग मीटर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 96, जिसमें एक भुजा हमें दिया, मान लो लंबाई दिया है 12, तो हमें दूसरी भुजा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 12 बट्ठी का 96, यानी कि दूसरी भुजा, यानी कि हमारे पास चौड़ाई है 8 है। अब देखो लंबाई हमारे पास 12 आ गया, चौड़ाई हमारे पास 8 आ गया, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है परिमाप। क्या पूछा है परिमाप। तो परिमाप निकालेगा सूत्र क्या होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। 2 का 2 हमने लिखा और लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी कि 12 और 8 जुड़ेंगे तो कितना होगा 20 आएगा, यानी कि 12 और 8 जुड़े तो 20 आएगा और 20 में 200 करेंगे तो हमारा 40 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर भी 40 मीटर जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप सभी को आता होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है कि P एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, तो Q को उसी कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फ़ोन के स्क्रीन पर देखना होगा। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो Q जो है वो P से 50% अधिक सक्षम है। टोटल परसेंट हमारा होता है 100 का, और बोला कि Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा वैसे करना होगा। सबसे पहले P एक कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो हमें यहाँ पर 9 लिखना है और गुना लिखना है और ऊपर में हमें 100 लिखना है। ऊपर में हमें क्या लिखना है 100 और बट्टे का हमें 150 लिखना है। अब आराम से हम लोगों को क्या करना है, कट लगाना है। 1 0 से 1 0, 3 से 5 बार में 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से हमारा ये 2 बार में जाएगा और 3 का 9 और 3 दूनी का 6, कितना होगा 6 दिन आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r होता है। 2 है तो हमने 2 लिखा,
पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हमने 22/7 लिखा। और आर हमें नहीं पता है, तो देखो हमें व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मतलब कि त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है, यानी कि कितना होता है, यानी कि त्रिज्या होता है व्यास की आधी, यानी कि बट्टे में 2 कर देना है, तो कितना बन जाएगा 14 दूनी का 28, यानी कि त्रिज्या हमें पता चल गया 14, तो हमें यहाँ पर 14 लिखना है। और 7 दूनी का 14, 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88, कितना का 88 मीटर आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका एक फॉर्मूला याद होता है, आप इसे बाय ट्रिक ही करना। अगर आप लोग सिंपल करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और आपके एग्जाम में जहाँ टाइम बहुत ही कम मिल रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर, यानी कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो n स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है 30 मतलब कि 30 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 900 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से यहाँ पूछता कि 40 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 40 विषम संख्याओं का अगर आप लोगों से पूछता तो आपको n स्क्वायर यानी कि 40 का होल स्क्वायर करना होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि यदि 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें दिया कि 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है, तो x का वैल्यू हमें बताना है। जल्दी से अपने कॉपी और पेन पे सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आप सभी को पता होगा कि औसत का एक फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, यानी कि 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में x प्लस में 7 इक्वल टू में हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि औसत हमें दिया है 8 है और बट्टे में टोटल कितना संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमें 5 लिखना है। अब आराम से हमें क्या करना होगा, हमें आराम से ऐड करना होगा। 8 6 14, 14 और 10 कितना होता है 24 है, और 24 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 प्लस में x इक्वल टू में हमारा 5 जो है भाग मतलब कि 5 जो है हमारा बट्टे यानी कि भाग में है, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हमारे पास गुना में हो जाएगा, यानी कि 8 × 5 हो जाएगा 40 है। अब देखो x का मान कितना जाएगा 40 में से हम लोगों को क्या करना होगा 31 को माइनस, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 में से अगर हम लोग 31 घटाएंगे तो कितना होगा 9 आएगा। ऑप्शन भी 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको बताना है कि एक साइकिल सवार है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसे 52 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। आपको टॉप 15 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेली मैथ की क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल पे वाली बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट मैथ के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। दोस्तों आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।